सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत पाठ्यपुस्तक संबोधनी के पंचमा पाठः, जिसका शीर्षक है भारतस्य चत्वारि धामानि, इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उनको हल करना सीखेंगे, उनको हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरत, इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, भारतवर्षे कति धामानि सन्ति, भारतवर्ष में कितने धाम हैं? तो उत्तर है चत्वारि। इसमें हमने वन वर्ड आंसर देना है, एक पद में देना है, तो उत्तर है चत्वारि। प्रश्न 2, उत्तरस्यां दिशि विद्यमानस्य धाम्नः किम नाम अस्ति, उत्तर दिशा में, इसकी उत्तर दिशा में विद्यमानस्य विद्यमान धाम किम नाम अस्ति, तो उत्तर दिशा में जो विद्यमान धाम है उसका नाम क्या बताया गया है? श्री बद्रीनाथ धामम। ठीक है। और प्रश्न 3 है, जो कि उत्तराखंड में, ये श्री बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तर में उत्तराखंड नामक स्थान पर उत्तराखंड राज्य में है। और प्रश्न 3, रामेश्वरम कस्मिन् प्रांते अस्ति, रामेश्वरम कौन से प्रांत में है? तो उत्तर है तमिलनाडु प्रांते। प्रश्न 4, कस्मिन् धामनि रथ यात्रायाः आयोजनम भवति, कौन सी धाम में जो है रथ यात्रा का आयोजन होता है? तो जगन्नाथपुरी धामनि, जगन्नाथपुरी धाम में। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि आप पूरे वाक्य में उत्तर दें। प्रश्न 1 है, चतुर्नाम धामनाम नामानि लिखत, 4 धामों के नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर जो है स्पेस का थोड़ा दिक्कत थी तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, बाकी सारे इनके आगे प्रश्न 3 और प्रश्न 4 के उत्तर उसी के सामने अंकित कर दिए हैं। प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ पर है, चतुर्नाम धामनाम नामानि इमानि सन्ति, श्री बद्रीनाथ, जगतपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, ये 4 धामों के नाम हमने यहाँ दे दिए हैं। प्रश्न 2 है, श्री बद्रीनाथ मंदिरम कस्याः नद्याः तटे स्थितम, श्री बद्रीनाथ धाम कौन सी नदी के तट पर है? तो श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर अलकनंदा नद्याः तटे स्थितम अस्ति, श्री जो बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 3 है, द्वारिकापुरी निर्माणम कीन कारितम, द्वारिकापुरी का निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया? तो पाठ में हमने जाना था कि द्वारिकापुरी का निर्माण जो है श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। द्वारिकापुरी निर्माणम श्री कृष्णेन कारितम। प्रश्न 4 है, रामेश्वर तीर्थ कुत्र विराजते, रामेश्वरम तीर्थ जो है कुत्र विराजते, कहाँ पर विराजमान होता है, कहाँ पर विराजित है, कहाँ पर स्थित है? रामेश्वर तीर्थम तमिलनाडु राज्यस्य रामनाथपुर मंडले समुद्र तीरे विराजते। प्रश्न 3 है, फिलअप दिए गए हैं, इसमें जो है आपको सहायता के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो शब्द सही है पाठ के आधार पर यहाँ पर हम फिल कर देंगे। द्वारिकापुरी डैश निमग्ना जाता, द्वारिकापुरी डैश निमग्ना जाता, तो उत्तर है नद्याम। जगन्नाथस्य भगिनी डैश अस्ति, तो पाठ से हमने पढ़ के जाना था कि जगन्नाथ की जो बहन थी उनका नाम क्या था? सुभद्रा। चतुर्नाम धामनाम महत्वम डैश प्रचारितम, 4 धामों का महत्व जो है डैश प्रचारितम, किसने प्रचारित किया था? तो पाठ में हमें इसका उत्तर मिल जाता है कि शंकराचार्येण प्रचारितम। प्रश्न 4 है, पाठात अव्यय पदानि चित्वा लिखत, पाठ से अव्यय पदों को चुनकर लिखिए। इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अव्यय पद जो होते हैं ये नो चेंजेबल होते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं इन्हें, इनमें कोई विकार नहीं आता है, लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी वचन के साथ किसी भी लिंग के साथ जो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो पाठ में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपकी मर्जी है आप जो भी लिखें और जितने भी लिखें, क्योंकि यहाँ पर निर्देश नहीं दिया गया है कि आपको 2 लिखने 4 लिखने, तो मुझे पाठ में जो जो मिले वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। परितः, अपि च, सह, पुरतः, अत्र, यत्, प्रायः, पुनः, यत् वा, यदा, यावत्, तो आप इसमें से जो है कुछ पाठ में से चुनकर लिख सकते हैं, और भी यदि आपको मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, पाठनशात क्रियापदानि चित्वा नूतनानि पंचवाक्यानि रचयत, पाठ में से जो है क्रियापद चुनकर नए 5 वाक्यों का निर्माण कीजिए, 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो जैसे अस्मिन् मंदिरे नर नारायणम पूजनम क्रियते, इस मंदिर में नर नारायण की पूजा की जाती है। तो क्रियापद चुन के करना है, तो हम क्रियापद कोई से भी ले सकते हैं, क्योंकि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता है, तो आप कोई सा भी वाक्य ले सकते हैं। इसमें क्रियापदों को चुनकर जो है, अब इसमें ये बोला गया है कि
आपने जो है 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो अत्र श्री राम समुद्रे राम सेतु निर्माणम कारितवान, यहाँ पर श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। उसके बाद आ जाता है श्री रामेण अत्र रामेश्वरे रामेश्वर शिवलिंगम स्थापितम इति निगदितम अस्ति। श्री राम ने यहाँ पर जो है रामेश्वर में रामेश्वरम शिवलिंग स्थापित किया था, ऐसा सुना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। अत्र मंदिरम पुरतः स्थिते तप्त कुंडे जना स्नानम कुर्वन्ति, यहाँ पर मंदिर के जो निकट है तप्त कुंड में लोग स्नान करते हैं। और द्वारिका धामनी भगवतः द्वारिकाधीशस्य पूजनम भवति, द्वारिका धाम में भगवान द्वारिकाधीश का पूजन होता है। प्रश्न 6 है उचित पदये सह मेलनम कुरुत, उचित पदों के साथ मेलनम कीजिए। जगन्नाथपुरी का उड़ीसा के साथ मिलन है, रामेश्वरम का तमिलनाडु, बद्रीनाथ का उत्तराखंड और द्वारिका गुर्जर प्रांत, ये जहाँ पर स्थित हैं वो दिए हुए हैं। प्रश्न 7 है संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करें। वा मतलब अथवा, या तो आप संधि करें, अगर संधि नहीं की भी है तो आप संधि करें अथवा संधि विच्छेद करें। ठीक है। शास्त्रानुसारम, यहाँ पर संधि हो रखी है शास्त्र और अनुसारम की, यहाँ पर अ और अ मिलकर जो है आ बना है, दीर्घ संधि हुई है, तो शास्त्रानुसारम। जब हमने दोनों वर्णों का विच्छेद किया, दोनों वर्णों को अलग अलग किया, तो यहाँ पर शास्त्र अनुसारम। च जमा इत्यादयः चैत्यादयः, यहाँ पर यण संधि है, जब अ आ के साथ जो है चैत्यादयः, यहाँ पर जो है अ आ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो तब यण संधि होती है। और कालेस्मिन, काले जमा अस्मिन, इति अनेन इत्यनेन, यहाँ पर भी यण संधि है। और समर्पितम अस्ति, यहाँ पर समर्पितम और अस्ति। ठीक है। तो यहाँ पर जो है समर्पितम जमा अस्ति, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर संधि विच्छेद किया, चैत्यादय में संधि किया और काले अस्मिन में संधि विच्छेद किया। इत्यनेन यहाँ पर हमने संधि किया और समर्पितम अस्ति संधि विच्छेद किया। अब प्रश्न 8 पे आ जाते हैं। अधोलिखितानां पदानां सहायेन संस्कृत वाक्यानि लिखत, जो नीचे ये पद दिए गए हैं, रामेश्वरम मंदिरम चत्वारि श्री कृष्णस्य और अग्रजः, इसे आप इनकी सहायता से संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करना है। तो सबसे पहला है रामेश्वरम मंदिरम रामनाथ स्वामी मंदिरम इति अपि प्रसिद्धम अस्ति, रामनाथ स्वामी मंदिरम इति अपि प्रसिद्धम अस्ति, रामेश्वर मंदिर जो है वो रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जो है ये प्रसिद्ध है। चत्वारि भारतवर्षे चत्वारि धामानि प्रसिद्धानि सन्ति, श्रीकृष्णस्य सुभद्रा श्रीकृष्णस्य भगिनी अस्ति और अग्रजः सह मम अग्रजः अस्ति अथवा सोहना मम अग्रजः अस्ति। तो इस प्रकार इन चारों का जो है हमने वाक्य निर्माण कर दिया है। और बाकी आगे के प्रश्न आपके ग्रामर के हैं, ये आपको ग्रामर में सॉल्व करना सिखाएंगे। आशा है कि आज के प्रश्न उत्तर आपको सभी समझ में आ गए होंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।